हरेंद्र धिंगड़ा जी के साथ हैं। और हरेंद्र धिंगड़ा जी, मेरा पहला सवाल आपके साथ होगा कि बहुत बड़ा इशू है अरावली। अरावली पे भी आपने बहुत सारा काम किया है, तो थोड़ा सा बताएंगे कि आखिर अरावली पे आपने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उजागर की। अरावली जी एक इतना इम्पोर्टेंट इशू है जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए खाना खाना या सांस लेना जी। अगर अरावली नहीं है तो हम सब लोग बर्बाद हो जाएंगे जी। अरावली एक तरह का बैरियर है किसी भी डेजर्ट को इधर मूव करने के लिए। जी। अरावली एक जरिया है जो पानी को स्टोर करता है। अरावली एक जरिया है जो हमें ऑक्सीजन देता है। अरावली जो है हमारा जीवन है। अगर किसी को हमें मारना हो तो बम गिरने की जरूरत नहीं है, अरावली खत्म कर दो, हम सब मर जाएंगे। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जी। वो अगर 400-500 चला जाता है नवंबर में तो हमें कितनी तरह की परेशानी हो जाती है सांस की उसकी। जी। अगर अरावली नहीं होगी तो 900,000 टच कर जाएगा, हम वैसे ही मरने लग जाएंगे। तो अरावली एक मेन मुद्दा है। अरावली के लिए मैं आपसे आपके माध्यम से जो भी सुन रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, इसको सीरियसली लें। ये थोड़े टेम्परेरी गेन्स के लिए मत करें इसको। जो कुछ आप आगे जितना इसको आप बचाएंगे उतने ही आपकी आने वाली जनरेशन आपको धन्यवाद करेंगे। अरावली पे आपने कुछ आरटीआई लगाई है, कुछ जी मैंने आरटीआई भी लगाई है, पीएल भी करी हुई है। थोड़ा सा उस संदर्भ में बताएंगे कि हमने एक पीएल डाली थी जी कि अरावली में ये जो धनवाड़ी का वाला है इस पे बहुत सारे लीकेज है और ये कुछ इसका जैसे प्रोग्राम तो वैसे नहीं हो पा रहा है तो इससे पोल्यूशन को खतरा हो रहा है। हमने कहा था कि ये जो गैरतपुर बास से जो रोड बननी है ये ना बनी जाए। हम आए थे अरावली में जो बेहद इंतहा कंस्ट्रक्शन हो रही है, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो कहीं हो, मेन इशू है अरावली की कंस्ट्रक्शन। तो कोर्ट ने हमारी बात को संज्ञान लिया, बात मानी। 13 फरवरी 2020 को उन्होंने स्टे कर दिया, जिस स्टे को उन्होंने पिछले महीने रीइटरेट किया है कि वहाँ पर एक कील भी नहीं ठोकी जा सकती। मगर दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ सब कुछ हो रहा है। जी, तो आपका दावा है कि वहाँ सब कुछ हो रहा है जी। तो क्या सरकार आंखें मूंदे हुए या पर्यावरण विभाग इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा? मुझे लग रहा है कि कहीं कोई ना कोई चूक है, कहीं ना कहीं तो कोई गलती है। तो कोई इसमें मेरे ख्याल से कई पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हैं। जी जी, एक ने तो सीएलयू ले लिया है, नाम मैं नहीं लूंगा, लोग कहेंगे फिर आप उसके खिलाफ बोलते हैं। एक ने सीएलयू ले लिया, वो चुनाव जीतता है, पहले अफसरों की मीटिंग करता है, सबको धमकाता है कि अगर आप सुधर जाओ नहीं, उसके चंद दिनों बाद वो सीएलयू की एप्लीकेशन लगा देता है। जहाँ वो सीएलयू मांगता है वो 12 या 20 करोड़ एकड़ जमीन है, उसमें ना तो जी पानी का कनेक्शन है ना सीवर का कनेक्शन है। वो टिम्बर लेपर ट्रेल के लास्ट एंड पे जाके सड़क भी गलती से बढ़ा के उसको वो सड़क वाला किस्सा कैसे क्या बढ़ा के? ये इन्होंने कहा था जी गैरतपुर बास में सड़क बनाएंगे, 3.4 में MOEF में गए ये जी। जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है 7 मई 1992 का, वो कहता है कि आप इसमें सड़क बिना MOEF के परमिशन के नहीं ले सकते जी। इन्होंने परमिशन ली 3.4 की, बना दी 4.3। बोला ठेकेदार से गलती होगी, उसको मैं हाई कोर्ट के संज्ञान में लिया। हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार विश्वास कीजिए लास्ट 5 पेशियों से जवाब नहीं दे रही है। 5 डेटें हो गई हैं, 2 साल हो गए हैं सरकार भी। 22 नवंबर 2022 को मांगा था, 2.5 साल हो गए हैं, इस सड़क का जवाब नहीं दे पा रहे। सोना के रायसीना में भी बहुत बड़े बड़े रिजोर्ट और बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस, और उसमें हर तरह के लोग हैं जी, अफसर भी हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, पॉलिटिशियनों के एक OSD हैं एक्स, वो वहाँ हटे बना रहे हैं जी। हैरानी की बात है। और वो कहते हैं जी पैसा तो गुड़गांव में मैं कमाता नहीं हूँ, मैं बटोरता हूँ। अरे वो ये एटीट्यूड अगर अफसरों का, राजनीतिक लोगों का है तो कैसे बचेगी अरावली, बताइए। तो ये थोड़ी कार्रवाई तो चलती है कई बार, ये रेट बढ़ाने के लिए होती है जी। आप बताइए जो यहाँ आपके गुड़गांव में जो हो रहा है इन गरीबों पे क्यों हो रहा है जी? मतलब आप RS बाट की बात? जी जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। नहीं, और भी दूसरे अमित भदौलिया भी हैं जी। वाई सिंगल अमाउंट, RS बाट ज्यादा स्टार बनते हैं, पल्ले कुछ है नहीं। जो वो कर रहे हैं गलत है, इलीगल है। आप किसी को आप हटा रहे हो इलीगल जगह से, इनक्रोच से हटाओ, उसको जगह भी तो दो यार। नहीं, एक मंत्री तो उनको फ्री हैंड दे रहे हैं कि आप उनको सारा शहर का जो जिस भी डिपार्टमेंट का अतिक्रमण होगा वो हटाएंगे, और आप कह रहे हैं कि इलीगल है। देखिए, आप अगर ये जैसे कर रहे हैं, जैसे आप एक बताइए, मेरे व्हाट्सएप पे आप चेक कर लीजिए, इन्हीं तीनों DTPO के साथ मैसेजेस दिए हैं और लिए हैं कि सरस्वती कुंज में इतनी बिल्डिंगें गलत बनी हुई हैं। वो किसी IPS की भी हैं, किसी अफसर की भी हैं। तो सरस्वती कुंज तो टोटल एक घोटाला है। वहाँ ये लिखते हैं जी हम इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते जाएंगे, हम बाहर हैं।
अगले हफ्ते जाएंगे, 3 महीने हो गए इस बात को, वो नहीं तोड़ते हैं। कोई बात नहीं, मत तोड़ो, फिर इन गरीबों की क्यों तोड़ रहे हो जी? एक जो बेचारा, अब आप एक कम्युनिटी कॉन्शियस हो जाते हो कि जी फलां को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं फलां को नहीं करूंगा। अरे आप लोग अफसर हो, आपके लिए सब बराबर हैं। आप राज धर्म जो अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, वो राज धर्म नहीं तो नौकरी धर्म तो निभाओ कम से कम। आप डीएलएफ में क्यों नहीं जाते? पूरा डीएलएफ फेज 1 जो भरा पड़ा है, मैं वहां का बाशिंदा, मुझे पता है, सारी रोडों पे दुकानें कमर्शियल। आप वहां नहीं हाथ लगाओगे, कहोगे वहां कोर्ट से स्टे, आपको स्टे कैसे मिलता है ये तो आपको भी ज्यादा पता है। जब आप पहुंचोगे ही नहीं तो स्टे वो दूसरी पार्टी को मिल ही जाएगा। मिल जाएगा। इनकी एक्स पार्टी तो कहीं भी मिलेगी। बिना कनाइवेंस के कुछ नहीं हो सकता जी। ये अफसर लोग अच्छा वहां के नहीं चिढ़ते सुशांत लोग को, लेकिन आम लोग तो इस कार्रवाई को बहुत अप्रिशिएट कर। बट आप समझिए उसका एंड क्या निकलेगा। आप निकल क्या रहा है? आप 4 वाले को तोड़ते हो, रेट बढ़ाते हो और क्या करते हो? हट गई वहां से फिर आ जाती है। ये जहां सील लगा के आते हैं, एक ढाबे का केस है मेरे पास, उसको सील लगा के आया, वो सील टूट गई, इन्हीं ने तोड़ दी बाद में 2-4 दिन बाद। वो ढाबा 5 दिन पहले इलीगल था, 5 दिन बाद लीगल कैसे हो गया? ये जो सही मन से नहीं कर रहे, अगर दिल साफ से करें तो ये हमेशा ऊपर से आप साफ करोगे तो सफाई नीचे होती जाएगी। ये नीचे से शुरू कर रहे हैं। अब नीचे आप एक ढाबे वाले को, एक रेडी वाले को, मैं वहां करूंगा, मैं यहाँ करूंगा, ये इंस्टाग्राम नहीं चलता, ये राज है जी, ये शासन है। इंस्टाग्राम से शासन नहीं चलते हैं। किसने चलाए हैं बताओ इंस्टाग्राम से शासन? नहीं चलते, ये गलत कर रहे हैं। और देखिए, हम अभी नहीं कहना चाहते प्रीमेच्योर होगा, सजा मिलेगी हर बात की। हमारे पास कुछ चीज़ें संज्ञान में आई हैं, उसको हम प्रॉपर माला में पिरो रहे हैं मोतियों को। उन मोती, ये मोती जो हैं ये नेगेटिव सेंस वाले मोती हैं, इनको पिरो के हम सही टाइम पे सही जगह बताएंगे कि आप कितना गलत थे। इसकी सज़ा मिलेगी। किसी गरीब की आह जो लोगे ना, सज़ा मिलेगी। आओ ना वहाँ पर डीएलएफ में, आओ सुशांत लोग में, आप आओ गोल्फ कोर्स रोड में। आप नहीं आते वहाँ, क्यों? वहाँ डर लगता है। और बैठ के आप नोटिस इशू कर रहे हो एक दफ्तर से बैठ के, मैं बात की नहीं कर रहा, दूसरे डीटीपी की भी कह रहा हूँ, नोटिस इशू कर रहे हो, फॉलोअप क्या है? आपके पास मशीनरी है, 3000 नोटिस इशू कर दिया आपने, कैसे फॉलो करोगे? लोग हाईकोर्ट से, हाईकोर्ट कहती है जिनको करो, वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है दूसरी पार्टी, वहां ये पहुंचते नहीं है, क्या नहीं होता, वहां सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाता है। एंड क्या है? आर वी गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स? नो। व्हाट वी आर डूइंग इज इनरीचिंग सर्टेन पीपल, दोज हु हैव वेस्टेड विद अथॉरिटी। अब अगर जो मंत्री जी इनको खुला हाथ दे रहे हैं, वो मंत्री जी सोचे कितना डैमेज करके जा रहे हैं। वो पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप सोशल फैब्रिक को खत्म कर रहे हो। आप अगर रेडी वाले को हटाते हो, एक परिवार को आप तंग कर रहे हो। आप उसको नहीं तंग कर रहे जो 5 लाख किराया ले रहा है ग्राउंड फ्लोर का। नहीं, देखिए सोल्यूशन क्या है? अगर रेडी वाला इंक्रोचमेंट करके रोड को ब्लॉक कर रहा है, नहीं बिल्कुल हटाओ। तो सोल्यूशन क्या है? मेरा ये, इनको अल्टरनेट जगह दो जी, चाहे 2 किलोमीटर दूर दो, चाहे 3 किलोमीटर दूर दो, जगह दो ना उसको, कम से कम वो रोटी तो खाए जी। क्यों मार रहे हो किसी को? आप उधर आओ ना। जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मैं 40 एग्जांपल अभी बैठे बैठे गिना सकता हूं, जिसमें 5-5, 6-6 लाख रुपए ग्राउंड फ्लोर का किराया है और वहां शोरूम और ऑफिसेस बने हैं। उनको क्यों नहीं बंद कर रहे आप? वो कैसे बन गए रेजिडेंशियल एरिया में? आप बताइए मुझे। नहीं, अधिकारी जब वो बनते हैं तब कहाँ होते हैं? सबसे बड़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। अब आज रायसीना पूरा जो बस, जिस हम वापस उस पर आता हूँ, रायसीना पूरा बस गया। आज वहाँ कम से कम नहीं तो 300 फार्म हाउसेस के, 300 फार्म हाउसेस के तो यूनियन है जी, वहाँ एसोसिएशन है जी जी जी, वेलफेयर एसोसिएशन है वहाँ, जो पैसे इकट्ठे करके वो बंदोबस्त करते हैं। बहुत सैकड़ों फार्म हाउस तो जो एस्टेब्लिशमेंट में है, जो रिकॉर्ड में है, और सैकड़ों ऐसे हैं जो रिकॉर्ड में नहीं है। अफसर लेते हैं, 4 दीवारी कराने के पैसे ले लेते हैं। बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ है जी। अब हम अरावली को, जहाँ एक फार्म हाउस, हमारा हाईकोर्ट हमारे ऑर्डर में कहता है नॉट ए सिंगल कंस्ट्रक्शन विल गो ऑन विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द MOEF। एक में भी MOEF परमिशन नहीं है। MOEF कैसे दे देगा अरावली तोड़ने की परमिशन? कैसे आप ये कह रहे हैं जी, एक नेता जी कह रहे हैं हम जंगल सफारी बनाएंगे, कैसे बना लोगे आप? हाई कोर्ट बनाने देगा तब बनोगे ना, सुप्रीम कोर्ट बनाने देगा तब बनोगे ना, हम बनाने देंगे तब बनाओगे ना। ऐसे कैसे बना लोगे आप? पूरी अरावली सत्यानाश कर दोगे, जीवन हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये कौन सा तरीका है? जस्ट फॉर कमर्शियल यूज, क्योंकि आपका वहां पर रिजॉर्ट आ रहा है तो आप जो मर्जी कर लो। ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा सोना रोड की भी बात कर लीजिए जी। सोना रोड में अब कन्वेंशन सेंटर है। अच्छा, उस पर भी काम किया? उस पर क्या है, PIL लगी हुई है जी। नोटिस हुआ, सरकार 3 बारी से जवाब नहीं दे पा रही, 4 बारी से।
उस पे क्या इशू है? क्या इशू जी, वो जमीन उन्होंने दे दी उनकी आगे एक्वायर में, उन्होंने छुड़वा ली। कुछ जमीन उन्होंने पार्किंग के लिए दे दी। जी। अब पार्किंग वाली जमीन वो 10 साल भूल गए, हुडा ने चारदीवारी करी नहीं, अपनी ली नहीं। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा इशू कर लिया, बड़े बड़े नेताओं को बुला के उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया है। वो भी देर और सवेर जाएगी जी वो। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।